हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा एंड सब कुछ बहुत होपफुल होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। और इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी वाली आशाएं बनी रहें, हमेशा सब कुछ अच्छा होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आप सभी लोगों के लिए आज की रीडिंग का टॉपिक है दैट व्हाट एंड हु इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। कौन और क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। आपको बस उसके वेलकम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है और ये कहीं से भी हो सकता है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या, कौन और कब आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है, आइए जानते हैं। एंड आप लोगों ने आज पाइल्स का जो सिलेक्शन है वो करना है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पाइल नंबर 1 में दे रखा है ABC, सॉरी ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में दे रखा है DEF JKL PQR VWX और Z। और यहाँ पाइल नंबर 2 में दे रखा है ABC GHI MNO STUNY। तो आप लोगों ने देखना है कि आपके नाम का पहला अक्षर कहाँ पर है और आपने उस पाइल को सिलेक्ट करना है अपनी रीडिंग को देखने से पहले। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम डेफिनेटली श्योर और एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को आज की रीडिंग बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम लोग यूज़ क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम टैरो के माध्यम से तो डेफिनेटली सी बात है देखेंगे ही कि क्या और कैसे और कब आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। हम आज बोर्ड भी यूज़ करेंगे, द ब्यूटिफुल पेंडुलम बोर्ड। इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ श्री। मैंने इसका नाम रखा हुआ है श्री। जब से स्टार्टिंग से मेरे पास है ड्राउज़र तब से मैंने उसका नाम रखा हुआ है श्री। तो श्री भी है अपने पास में और ये डेफिनेटली हमें बताने में मदद करेंगी कि वो जो कुछ भी चीज़ आ रही है या जो कुछ भी होने वाला है या कोई अगर पर्सन है तो वो कौन हो सकता है, कैसा हो सकता है, मोर ओवर कौन से दिन को आ सकता है, उसके नाम का लेटर क्या हो सकता है, या जो भी चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है वो कौन हो सकती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारी की थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल मंथ्स हैं यहाँ पर, डेज हैं यहाँ पर, डेट्स हैं यहाँ पर, है ना। उनको हम एज ए मूलांक भी ले सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे यस नो की एनर्जी भी है। एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है इस बोर्ड की वो है कि ज़ोडिएक के साथ एनर्जी फॉर्म्स भी दर्शाए गए हैं। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, श्री हमें बताने में मदद करेगी कि कौन, क्या और कब हमारी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। येलो कार्ड्स को भी इस्तेमाल करेंगे और टैरो के माध्यम से भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं हु एंड व्हाट इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ एंड व्हेन। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से बोलूँगी कि अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो गाइज आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट। और ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक तरीके की फैमिली है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप भी हमें कुछ बता सकते हैं, अपनी कोई मन की बात या कुछ पूछ सकते हैं या कोई सुझाव दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन के द्वारा अपना प्यार हमें बांट सकते हैं। मोर ओवर इस वीडियो को उस डिजर्विंग कैंडिडेट तक पहुँचा सकते हैं जिसको सच में बहुत ज़रूरत है इस रीडिंग को देखने की। और या फिर आप इस वीडियो को लाइक करके हमें और सहानुभूति दे सकते हैं, पॉजिटिव मोटिवेटेड फील करा सकते हैं। मोर ओवर आप किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या और कब आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। जल्दी से पिक कर लीजिए 1 या 2। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। मैं कैंडल तो जलाना ही भूल गई। इंट्रो में आप लोग देखेंगे, आपको दिखेगा कि कैंडल तो मैंने जला ही नहीं है। एनीवेज, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कैंडल्स क्यों जलाती हूँ वाइल डूइंग रीडिंग। तो मैं अगर आप लोगों को बता दूँ कि जब भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो द थिंग इज़ कि
पांचों जो तत्व होते हैं ना, जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है, वो सारे के सारे तत्व मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में और अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगी, क्योंकि अभी बताने लगूंगी तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में सजेशंस दें कि मैम आप बोलते बहुत हो, प्लीज़ इंपॉर्टेंट बात बताया करो। सो एनीवेज, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1, यानी कि आप लोगों का जो नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या अगर आप किसी दूसरे के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है DEF JKL PQR VWX एंड Z। ठीक है, ये हो सकता है, पता नहीं वाई क्यों बोल रही थी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, क्या उभर कर आता है आप लोगों के लिए। एंड आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से सारा सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स गाइज। श्री को और बोर्ड को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ अभी हाल फिलहाल, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की एनर्जी से। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा है। मैंने उसमें समझाने की नॉट इन अ डिटेल बट इन अ क्लियर एनर्जी, मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश करी कि आज हम रीडिंग में क्या क्या चेक इन करने वाले हैं। उससे पहले मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जिस भी जगह पे रह रहे हो वहाँ पे ठंडी कितनी बढ़ गई है। मैं तो जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे अभी सुबह शाम की सर्द हवाएं चल रही हैं पूरे दिन, लेकिन ठंडी सुबह और शाम की हो रखी है बहुत ज़्यादा वाली। और आप लोगों को पता ही है कि मैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। तो हाँ, यहाँ पे ठंड है सुबह सुबह। अब एक्चुअल कितना डिग्री चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलो मैं भी चेक करके अभी और कमेंट सेक्शन में डालूंगी कि यहाँ पे कितनी ठंड है। और अपना प्लेस मेंशन करना ना भूलें, ठीक है, कि कौन से जगह पर आप हैं और वहाँ पे कितनी ठंड है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, और अपने पास आया है यहाँ पे द 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे आप लोगों की जो प्रेजेंट एनर्जी फील हो रही है ना, वो समहाउ ऐसे फील हो रही है जैसे कि एग्जैक्टली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। डिस्टर्ब का अगर नाम बोलूँ तो डेफिनेटली इतना डिस्टर्ब चल रहे हैं कि समझ में नहीं आ पा रहा है कि करना चाहिए क्या। मतलब दुनिया भाग रही है इधर की तरफ और आप भाग रहे हैं इधर की तरफ। आप लोगों से समहाउ डिफरेंट एनर्जी में चल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए एग्जैक्टली ठीक है और क्या आपके लिए गलत है। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए कि एनर्जी में आप फंसे हुए हैं पाइल नंबर 1। ठीक है, आपके अंदर हुनर बहुत है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हुनर बहुत है, जज्बा बहुत है चीज़ों को करने का, लेकिन जज्बे कहीं ना कहीं पस्त हो रखे हैं। और आपको पता है, लाइक आपको एक आइडली एनर्जी जो है वो पता है कि क्या आपके लिए सही रहेगा इस दौरान। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना कैसे स्केड्यूल मेंशन करना चाहिए, कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। यू एक्चुअली नो ईच एंड एवरीथिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, मैं फील कर रही हूँ, लेकिन जो एक अंदर से एनर्जी आती है ना कि हाँ चलो आप करें, वो एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही है आपके कार्ड्स को देख करके। आप हो सकता है पूरे दिन बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हो, या आपका काम करने का मन नहीं करता हो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हर वक्त बर्डन महसूस करते हो, ऐसा सोचते हो कि हाँ ठीक है चल रहा है जो चल रहा है, बट चल क्या रहा है ये पता नहीं है। चीज़ों के अंत होने की इनसिक्योरिटी समहाउ आपको लगी रहती हो, या बहुत सारी चीज़ों में अगर किसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो भी आपके दिमाग में एक चीज़ लगी रहती होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे कि यार आगे चल कर के ये चीज़ मुझसे छिन तो नहीं जाएगी, ठीक है, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। एंड पैसे को लेकर के कुछ तो है जो आपके मन में चल रहा है, या तो हो सकता है कि पास्ट मंथ में खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए,
ठीक है, जिसकी भरपाई अभी आप कर रहे हो। अभी फेस्टिव सीजन भी गया था, ऑल्दो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, बट प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मैं बताऊँ तो अभी फेस्टिव सीजन भी गया है। तो समहाउ या तो ऐसा हो सकता है कि पैसा बहुत खर्च हो गया और उसकी भरपाई अभी आप कर रहे हैं, या फिर आगे आने वाले किसी खर्चे को देख करके इनसिक्योर हो रहे हैं। तो कुल मिला के इनसिक्योरिटीज़ हैं, भरपाइयाँ हैं, बर्डन है, पूरे दिन थकान महसूस करते हैं। आपको पता है क्या करने से सब कुछ सही हो सकता है, पर फिर भी मन में से आवाज़ नहीं आ रही है कुछ करने की। आपको पता है कि आपको फिट कैसे होना है, आपको पता है कि आपको हिट कैसे होना है अपनी ज़िंदगी में, बट आप कर नहीं पा रहे हो। आप जितने भी स्केड्यूल बना लो, जितना सब कुछ भी कर लो, आपको हर वक्त एक तरीके का बेजार सा ही महसूस होता रहता है। सो गाइज, अगर आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हुई है एटलीस्ट मोर देन 40%, तो आई मस्ट से ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। जिन लोगों से नहीं हुई है वो मैं बोलूँगी कि हो सकता है आज डिवाइन आपको गाइडेंस नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में पहले आप लोगों की एनर्जीज प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ। हमेशा डिवाइन स्पिरिट्स गाइड्स को यही बोलती हूँ कि प्लीज़ पहले लोगों की एनर्जीज को बताएं, ताकि आप उस चीज़ से सम अप होकर के रेजोनेट होकर के ही आगे बढ़ पाएँ। अदरवाइज आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। आई ऑलवेज फील दैट थिंग। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी रीडिंग्स भी शॉर्ट होती हैं, क्रिस्प शॉर्ट, और जो कहना है वो कहा और बाकी जो नहीं कहना है वो ख़त्म। मैं चीज़ों को घुमाती नहीं हूँ ज़्यादा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए एनर्जी का खेल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप लोगों से ये एनर्जी फील्ड रेजोनेट हुआ है देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आने वाला है। क्या आने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब मैं थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए और हम लोग देखेंगे कि क्या और कौन आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्दी एंटर होने वाला है। क्या और कौन, ठीक है। ओहो, क्या बात है। ये कार्ड खुद से गिरा है बेचारा और खुद से ही पलट गया, तो इसे जरूर लूंगी मैं। ये 2 कार्ड भी, बॉटम ऑफ द डेक है फूल का कार्ड, ओके। सो ये कार्ड्स हैं कि क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। अब हम देखेंगे कि इस चीज के आने की वजह से आपकी एनर्जी फील्ड कैसी रहेगी, लाइक आप क्या महसूस करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी जो कुछ भी आ रहा है इसकी वजह से। 1 2 3। बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस। तो हो सकता है अभी आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने कार्ड्स नहीं देखे। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में, या कोई ऐसा कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसका इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे थे, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, बिकॉज वो चीज़ आने वाली है। एंड इस एनर्जी फील्ड की वजह से विजडम आपको क्या कहता है, लेट्स सी। आपका विजडम आपको क्या कहता है और किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोलता है, या किस एनर्जी से बाहर आने के लिए बोलता है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 51, मिल्क एंड हनी। और अब शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है अपने पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स, फिर है अपने पास एस ऑफ पेंटिकल्स, then we have 7 of pentacles, 6 of wands, 2 of pentacles and 7 of wands. यहाँ से है एंग्जाइटी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड हॉस्पिटैलिटीज। आप कैसा महसूस करेंगे। और विजडम की राय माने तो है आपके लिए यहाँ पर सोलमेट। रिवर्सल्स में रीड नहीं करती हूँ, यिन का कार्ड एंड थिंकर का कार्ड,
तो एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली साबित हो रही है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी में आपका या तो ट्रू लव आ रहा है या फिर एक ऐसा इंसान आ रहा है किसी तरीके का प्रपोजल लेकर के जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वाइब देगा। या मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में, देखो, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मिंगल हैं, चाहे आप सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आई एम सीइंग समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। और वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उस खालीपन को पूरा करने की एनर्जी में आ रहे हैं, जो आप बहुत समय से, जिस खालीपन का आपने आविर्भाव किया है। ठीक है, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। चाहे आप मैरिड हैं तो भी ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे थिंकर का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, कि समहाउ आपके मैरिड लाइफ में या आपकी लव लाइफ के अंदर उस तरीके की बात नहीं है जैसी एक्चुअली में होनी चाहिए। और अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो हो सकता है दोस्त बन के आए, लेकिन दोस्त से ज़्यादा की एनर्जी रखें। ठीक है, या फिर अगर आप सिंगल है, टोटली सिंगल है, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो कि प्रपोजल ही लेके आएगा फॉर दी मैरिज। ठीक है, फॉर दी मैरिज। एंड आप एक स्ट्रॉन्ग इस एनर्जी में पड़ जाएंगे कि अरे भाई, इसके साथ शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि होने को है तो यार बिल्कुल वैसा ही इंसान या वैसी ही है बिल्कुल जैसा कि मैं हमेशा से चाहती थी या चाहता था, बट एक्चुअली में क्या मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, एक्चुअली में क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं सभी मैसेजेस और सभी चीज़ों को साथ लेकर चल रही हूँ कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि पेशेंस का कार्ड आया था, कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, या तो किसी इंसान का या किसी चीज़ का, और वो चीज़ फाइनली आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप किसी पर्सन के साथ किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लाइक वो ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, या चले गए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपकी लाइफ में मुझे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग कि कोई ऐसा इंसान आने वाला है, पाइल नंबर 1 पीपल, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, या आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे मतलब इस पर्सन के साथ चले जाना चाहिए क्या, मतलब ये इतना अच्छा है, ये इतनी अच्छी है, मुझे इसके साथ हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे अपने पास्ट का इंतज़ार करना चाहिए या प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ही रहना चाहिए या इनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं प्रेजेंट में जिनके साथ हूँ वो सही है या मैं इनके साथ आगे बढ़ जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी आप लोगों को महसूस हो सकती है। ठीक है, और इस कंफ्यूज्ड एनर्जी से निकलने के लिए आप समहाउ स्पिरिचुअल थिंग्स को और स्पिरिचुअल वेज को टटोलेंगे। ठीक है, छांटने की कोशिश करेंगे। और मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो है कि डिवाइन आपको इस इंसान के आने से पहले ही बहुत सारे साइंस दे चुकी होंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को भी साइंस मिल भी रहे हो, 555, 111, ठीक है, 222, कि भाई अपने आप को बैलेंस रखिए। ठीक है, 333, अपने सोल, बॉडी और माइंड को कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 555, कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपके बेटरमेंट के लिए हैं। 111, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है गाइस कि स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग्स जो होती है ना, हमें बुरी लगती है, हमें ऐसा लगता है अरे यार क्या चल रहा है ये। ठीक है, उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम एक निमित्त मात्र हैं। ठीक है, ये बात सच है कि समहाउ हम सिर्फ एक कठपुतली हैं और भगवान हमें चला रहे हैं, ये एक रियलिटी है। और वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको लव प्रपोजल देगा, या फिर लव प्रपोजल देंगी, या फिर उनको देख करके आपको ऐसी एनर्जी आएगी कि हाँ, यही वो इंसान है जिसका मुझे एक लंबे अरसे से इंतज़ार था, बट मन में कुछ दुविधाएं हैं कि इस इंसान के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब मैं थोड़े से हाइलाइट्स और बता देती हूँ कि ये इंसान किस तरीके के हो सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होंगे। ठीक है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़के हैं,
ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, अपने किए गए वादों के पक्के होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप इनको देख करके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आपके मन में बार बार डिवाइन भी डालेगी इस चीज़ को कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप बहुत पॉजिटिवली फेमिनिन एनर्जीज को महसूस करोगे, आप बटरफ्लाई इन योर स्टमक महसूस करोगे। सोलमेट का कार्ड है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हायर लेवल ऑफ परफेक्ट सोलमेट भी हो सकते हैं। आप इनको देख करके स्टार्टिंग में मन मसोकोगे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगी कि जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूड होकर के कुछ ना कुछ बोल दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने आप को हील करें, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करें, आपको ऐसा लगे मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। धीरे धीरे आप हील हो और आप इनकी तरफ आगे बढ़े। तो मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है वो है कि आपकी ज़िंदगी में भागे भागे जो आ रहे हैं वो हैं आपके ट्रू लव। बाकी यहाँ से भी देख लेते हैं, मैरिज प्लस न्यू लव। अब बताओ और मैं क्या बोलूँ ठीक है, मैरिज प्लस न्यू लव, फैमिली के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ट्रू लव, ट्रू लव के कार्ड्स है यहाँ पे। पाइल नंबर 1 पीपल, जिस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में एक अरसे से कमी थी ना, आप किसी इंसान को लेकर के बहुत श्योर नहीं थे, या आप एक परेशानी में कहीं ना कहीं बंधे हुए थे, किसी पेशेंस के साथ आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, फाइनली वो आ रहा है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मिंगल हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, आई एम सीइंग समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, कोई ट्रू लव है जो कि फैमिली के सपोर्ट के साथ आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। नाउ लेट्स सी, श्री की तरफ से देखते हैं प्रेडिक्शन क्या आती है। ठीक है, प्लीज प्रेयर कर लीजिए गाइस। थैंक यू। हे डिवाइन एक्सपीरियंस गाइड, प्लीज चेक कीजिएगा। सो ये पर्सन किसी मंडे के दिन दिसंबर मंथ में आ सकता है। इसके नाम के इनिशियल KLM हो सकते हैं, KLMNOP भी लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि जनवरी की तरफ भी जा रहा है ये श्री। बहुत मेरा हाथ दर्द हो रहा है अब। मंडे या संडे का दिन, ठीक है, और थैंक यू। मंडे या संडे का दिन, मंडे या संडे का दिन, ठीक है। ये पर्सन स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, ये पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये बंदे कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, एंड ये आपके नवंबर दिसंबर जनवरी इन 3 महीनों में कभी भी आ सकते हैं। और इनका जो नेम इनिशियल हो सकता है वो हो सकता है GHIJKLMNOPQR, ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर दिस ब्यूटिफुल चेंज। लेट्स सी भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। सो डिवाइन वॉन्ट्स टू टेल यू, जो भी सिचुएशन जैसी भी चल रही है उसको लेट गो करें और आगे बढ़ें, ठीक है, परेशान ना हो। डेफिनेटली यस, दुख भरे दिन बीते भैया, ठीक है, अब फाइनली हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन आ रहा है फॉर द पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, यानी कि आप लोगों ने पिक किया था DEFJKLPQRVWX और Z को, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ट्रू लव आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, भागा भागा दौड़ा दौड़ा। आप चाहे इन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत अनडिसाइडेड होने वाले हैं। सो आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग, और आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद द डिजर्विंग पर्सन। मोर ओवर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स गाइस। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा वाला प्यार।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ मैं गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया है या आपके नाम के, या अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है ABCGHIMNOSTU और Y। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या और कौन आ रहा है, कब तक आ रहा है। एंड इन टुडेज रीडिंग दिस ब्यूटिफुल बोर्ड विल गाइड अस, और श्री हमें जो है गाइड करने वाली है। जब भी मैंने ड्राउज़र लिया है, मतलब पहले ये मेरे सेकंड ड्राउज़र हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्राउजिंग सीखी थी तो मैंने लिया था ड्राउज़र और उनका नाम मैंने श्री रखा था। और आई मस्ट से कि अगर आप में से किसी ने ड्राउज़र सीखा है तो ये टेक्निक आपने ज़रूर करी होगी कि ड्राउज़र खुद से अपना नाम पिक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही क्यूट से मिनी से मेरे पास एंजल है और इन्होंने खुद ने अपना नाम श्री पिक किया है। सो श्री हमें बताएंगी कि कौन है, क्या है वो पर्सन, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है कि आज मैं आप लोगों से क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं सबसे पहले शुरुआत करके आपकी एनर्जी से कि आप लोग किस एनर्जी फील्ड में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 वालों के लिए तो बहुत ही कमाल और काबिल कार्ड्स निकले थे। आप लोगों के लिए देखते हैं क्या आता है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी एनर्जीज। उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ज़रूर बताओ आप लोगों के वहाँ पे ठंडी कितनी हो गई है। यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ एग्जैक्टली मुझे वो तो नहीं पता कितना डिग्री चल रहा है अभी, बट मैं सर्च करके ज़रूर डालूँगी, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी डालिएगा। बट हाँ, ये है कि सुबह शाम की ठंड काफ़ी हो गई है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वो कौन सी जगह है, और दूसरा आपके वहाँ कितनी ठंड हो रखी है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किस एनर्जी में है आप लोग? आप में से बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्पेशली कैंसर एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे जो यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है आप में से बहुत सारे लोगों की, वो है कि बाहर दिखाने को कुछ और हो रखे हैं आप, ठीक है, और अंतर मन से कुछ और ही है। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपके इन एंड आउट में। आप लोगों को दिखा रहे हैं अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत मज़े से जी रही हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा हूँ, अरे सब बढ़िया है, सब चंगा है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स। लेकिन जो चीज़ नेगेटिव मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि अंतर मन का भाव ये चीज़ नहीं बताता। जहाँ बहुत सारे लोगों को ये लगता है विद द 3 ऑफ कप्स दैट यू आर लिविंग योर पॉजिटिव ट्रू लाइफ, वहीं पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आपके मन में कुछ और है, ठीक है, आपके मन में चोर है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। ये हो सकता है किसी तरीके का कोई करियर फील्ड हो जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या ऐसा हो सकता है कि कोई मन में आपके बात है जो बैठ गई है और वो निकल नहीं पा रही है, और वो इतनी ईजिली निकलेगी भी नहीं क्योंकि आपने उसको बहुत डीप डाउन सोच के रखा हुआ है। तो आप किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योर हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, एंड इन एंड आउट की बात बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपके
जानकार जितने भी लोग हैं ना, उन सबको ऐसा लगता होगा कि अरे इसकी तो मस्त ज़िंदगी है, मस्त खाती है, पीती है, सोती है, अच्छी कट रही है इसकी तो, अच्छा अच्छा सही चल रहा है इसका तो, ठीक है। लेकिन सिचुएशन आपको पता है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर हैं। मोर ओवर मून का कार्ड है, या तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी मदर की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आगे आने वाली ज़िंदगी और गृहस्थी को लेकर बहुत परेशान है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो भाई ये है आप लोगों की एनर्जीज अभी इस प्रेजेंट फॉर्म में। अगर ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है ये आपसे रेजोनेट हुई है मोर देन 40%, तो यस ये आप ही की रीडिंग है, आपको आगे देखना चाहिए। और अगर आप लोगों से रेजोनेट नहीं हुई है तो मैं बोलूँगी गाइस थम जाओ, हो सकता है आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो भाई फालतू में सामने वाले का क्यों टाइम वेस्ट करना ना, क्यों टाइम खोटी करना। आई ऑलवेज डू दिस एनर्जी कि पहले ही सामने वाले को बता दो कि भाई आपकी रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनसे रेजोनेट हुई हैं चीज़ें। और अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। क्या और कौन किस एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। या ये कोई बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। क्या बात है। तो ये कार्ड्स हो गए जी आपके, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। इस चीज़ के आपकी ज़िंदगी में आने की वजह से आपका एनर्जी स्केल कहाँ जाएगा, आइए देखते हैं। वन 2 3। बॉटम ऑफ द डेक फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, यानी कि आपके रूट चक्र की बात हो रही है। एंड विजडम क्या गाइड करते हैं, आइए देखें। वन 2 and 3। बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी का कार्ड है। ओके चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, the Hierophant, the 6 of Wands, Hierophant, 6 of Wands, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, the King of Pentacles, 5 of Wands, the Fool and the Ace of Swords। समझ गई। इसकी वजह से आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। हैप्पी फैमिली, द एनवी एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस की बात बहुत हो रही है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ऑब्जर्वर एंड मिल्क एंड हनी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, कई बार ऐसा नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा फंस से जाते हैं कुछ लोगों के चक्कर में, कुछ चीज़ों के चक्कर में, और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मतलब क्या यही ज़िंदगी है मेरी कि बस 9 to 5 में ये चीज़ करूं, फिर उसके बाद खाना खा लूं और फिर सो जाऊं, तैयार हो जाऊं, फिर निकल लूं, फिर खाना खा लूं, सो जाऊं। मतलब क्या मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं है बदलाव। वो चीज़ भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से एक ही एनर्जेटिक अलाइनमेंट में हैं। सेम लाइफ चल रही है, वही सुबह उठना, वही काम करना, वही सो जाना, फिर उठना, वही काम करना, फिर सो जाना। कुछ नयापन नहीं चल रहा है लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ मुझे महसूस हुई तो मैंने बता दिया। अच्छा नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू गाइस कि क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी क्या क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। एक चीज़ करियर से रिलेटेड है और एक चीज़ लव लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
ज़िंदगी में इंसान अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मेहनत करता है। कुछ लोग हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग गलत जगह पे मेहनत करते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी पास्ट में ना आप या तो किसी गलत जगह पे मेहनत कर रहे थे, या फिर आप लोगों का समय सही नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके करियर में आपके मन मुताबिक नहीं चल रही थी, या फिर हो भी रहा था तो आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत थी और आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे चीज़ों को लेकर के कि समहाउ ये चीज़ सही है या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका दिमाग है ना समहाउ चल नहीं पा रहा था, ठीक है, ठीक तरीके से। बट अगर मैं अब की बात करूं, लाइक अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील हो रही है। वो है कि आपके करियर में किसी तो तरीके की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्कोप ऑफ फ्रीडम आ रहा है जिसकी वजह से आप इक्वल गिव एंड टेक महसूस करेंगे। आप जितना अपने इस करियर पॉइंट को देंगे उतना ही ये करियर पॉइंट आपको देगा। जबकि पास्ट में आपके साथ, या हो सकता है प्रेजेंट में भी आपके साथ ऐसा चल रहा हो कि आप जितना दे रहे हैं अपने करियर को इनपुट, उतना आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। बट फाइनली आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग अहेड फॉर यू गाइस। ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं किसी तरीके का कोई इंटरव्यू क्लियर होना, या फिर कोई ऐसी उपलब्धि या कोई ऐसा ऑप्शन हाथ लग जाना जिसको लेकर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ बंदा, और फिर धीरे धीरे उसने जब उस चीज़ को थोड़ा 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 स्टार्ट किया तो उसने एक सक्सेस की बहुत बड़ी सीढ़ी अटेंड कर ली। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस फील्ड में जाना चाहो तो कुछ लोग आपको मना करें, ठीक है, कुछ लोग आपको बोलें कि नहीं यार तुम तो गलत कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। अब इस उम्र में इस समय पर आकर के तुम अपना फील्ड चेंज कर रहे हो, फिर उस नए फील्ड में जाके तुम्हें मेहनत करनी है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हो और वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आई तो लोग आपको बोलेंगे अरे यार ये करना सही है नहीं है। आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे और अपने इस विश्वास को आप हारने नहीं देंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, आपकी जीत होगी और आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल मेरा फेवरेट कार्ड है ये टैरो में, एंड ही इज़ माई किंग एक्चुअली। आई एम इन लव विद दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ऐसे इंसान को दर्शाता है, एक ऐसी पर्सनालिटी को दर्शाता है जिसके पास सब कुछ है। उसके पास दादा और पिता की कोई बपौदियाँ नहीं रखी हुई थी, उस बंदे ने खुद ने क्रिएट करा है सब कुछ, एंड बंदे को ज़रा सा भी घमंड नहीं है। तो ये आप हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी तरफ से खुद क्रिएट करेंगे चीज़ें और आपको किसी तरीके का कोई घमंड नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में आगे आ रही है, बहुत बहुत स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में आगे आ रही है, और आप सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे सक्सेस की, ठीक है। बात मान लीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे सक्सेस की। आप खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे और इस विश्वास की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेटरमेंट के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ करियर की स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, जिसकी वजह से खुशी महसूस करना। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ वो है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आएंगे जो सिचुएशन आपको एंटरटेन नहीं कर रही थी, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करा रही थी। ये कोई लव की सिचुएशन हो सकती है, ये कोई करियर की सिचुएशन हो सकती है, इट डिपेंड्स, पीपल टू पीपल वैरी करती हैं ये चीज़। बट हाँ, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे, इनफैक्ट और बहुत ज़्यादा दुखी हुए जा रहे थे, और वो चीज़ फाइनली ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, ठीक है। सेकंड, मैं किसी सिचुएशन में से आपका निकलना फील कर रही हूँ। नाउ इस चीज़ की वजह से आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो रहेंगी, सबसे पहले एनवी का कार्ड है, आप इनसिक्योर रहेंगे स्टार्टिंग में दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड डिसीजन, सही डिसीजन है या नहीं है। फिर आप अपनी फैमिली की तरफ देखेंगे और अपने आप को जस्टिस देने की एनर्जी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, कार्ड नंबर 6, 24 और 6 नंबर्स को कोई इग्नोर नहीं करेगा, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है, भाई क्लियर कार्ड आए हैं यहाँ पर कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा चीज़ों की तरफ से। इस इक्वल गिव एंड टेक की वजह से आप बहुत कुछ अच्छा ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा देख पाएंगे और आप तरक्की के अंदर गोते लगाने वाले हैं। फाइल नंबर 2 पीपल, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि
आपके जो ये कार्ड्स हैं, कौन से वाले, आपके जो कार्ड्स हैं येलो कार्ड्स, ये आपको क्या दर्शाते हैं? येलो कार्ड्स आपको क्या कहते हैं? सेलिब्रेशन एंड अब्रॉड, कोई ऐसा सेलिब्रेशन बन सकता है जिसमें आप अब्रॉड चले जाएं, किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट हो सकती है गाइस, एंड पीस एंड हार्मनी आपके घर में आ रही है फाइनली, ठीक है, पीस एंड हार्मनी आपके घर में आ रही है फाइनली, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करने वाले हैं। कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। नाउ लेट्स सी, टाइम के लिए हम लोग देखेंगे श्री की एनर्जीज की, श्री हमें क्या बताने की कोशिश करती हैं। प्लीज प्रेयर कर लीजिएगा। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, फरवरी, फैब विल बी द मंथ, थैंक यू, फैब विल बी द मंथ, ठीक है, फरवरी का वो महीना होगा। जैन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे फील हुआ, कुछ लोगों के लिए जैन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैब हो सकता है, ठीक है। और उस वक्त आप लोगों की जो एनर्जीज होंगी वो बहुत ज़्यादा शांत होगी और एकाकी ही एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे का वो दिन होगा। कुछ लोगों के लिए जैन फैब मंडे ट्यूसडे, ठीक है, की एनर्जी है, एंड कुछ लोगों के लिए एनर्जी है यहाँ पे जून एंड जुलाई की, ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे का दिन हो सकता है और आप उस वक्त बहुत ही ज़्यादा संकल्प निष्ठा वाली एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को टाइमिंग्स भी बता दी हैं। अब नाउ लेट्स सी व्हाट डिवाइन वांट्स टू गिव यू एज पर दी एडवाइजेस। भगवान जी आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? लेट गो। और मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमाल महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। फाइल नंबर 1 में भी एक ही कार्ड निकला था लेट गो का, और आपके लिए भी वही निकला है कि अभी जो भी हो रहा है ना उसको लेट गो करो। अपनी लाइफ में छुपे हुए या ख़त्म हो गए रोमांस को ढूंढने की कोशिश करो। वो रोमांस आपका खुद से भी हो सकता है, ठीक है, खुद का भी प्यार हो सकता है। अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्योंकि अब आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। पाइल नंबर 2 पीपल, तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ABCGHIMNOSTUY था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपसे कितनी रेजोनेट हुई ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद अ डिज़र्विंग पर्सन, लाइक करके प्रोत्साहन दे सकते हैं, और मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। तो खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत ही जल्दी से मिलेंगे, ज़ोरों शोरों से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।